टूनी एक गरीब परिवार में रहने वाली छोटी सी बच्ची थी। उसकी माँ लोगों के घरों में साफ सफाई का काम करती थी। उसके पिता एक दिहाड़ी मजदूर थे। उन्हें कभी काम मिलता था, कभी नहीं मिलता था। टूनी पहली क्लास में एक सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। टूनी पढ़ाई में बहुत होशियार थी। गीता घर पर आकर घर का काम निपटाकर पढ़ने बैठ जाती थी। एक दिन टूनी शाम तक माँ का इंतजार कर रही थी। माँ के ना आने पर वह परेशान हो गई। शाम को उसके पिता टुन्नू जी घर आए तो वे टुनी को घर पर छोड़कर कल्याणी को ढूंढने निकले। कल्याणी जिन घरों में काम करती थी उन्होंने सब जगह पता किया। उन्हें पता लगा कि कल्याणी तो आज काम पर आई ही नहीं। रात हो चली थी। टुन्नू जी पुलिस स्टेशन पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने कहा, साहब मेरी पत्नी सुबह से गुम है, आप रिपोर्ट लिख लो। 24 घंटे से पहले रिपोर्ट नहीं लिख सकते। टुन्नू जी को गुस्सा आ गया। वे बोले, आपको पता है उसके साथ क्या हो सकता है? आप रिपोर्ट लिखो और मेरे साथ उसे ढूंढने चलो। पुलिस वाले ने उन्हें उल्टा सीधा बोलकर भगा दिया। निराश होकर वे घर आ गए। घर आकर उन्होंने देखा टुनी बैठी रो रही थी। टुन्नू जी फटाफट बाजार गए और टुनी के लिए खाना लाए। टुन्नी ने थोड़ा सा खाना खाया और सो गई। इधर टुन्नू जी इधर उधर भटकते रहे, लेकिन कल्याणी का कहीं कुछ पता नहीं लगा था। सुबह जब टुनी की आंख खुली तो उसके घर के बाहर भीड़ लगी हुई थी। सामने सफेद कपड़ा ओढ़े उसकी माँ लेटी हुई थी। उनका सिर ढका हुआ था। टुनी को कुछ समझा नहीं आया। पास ही में टुन्नू जी खड़े रो रहे थे। तभी टुनी की चाची ने उसे अपने से लिपटा लिया और बोली, बेटी तेरी माँ हम सबको छोड़कर चली गई। टुनी का दिल धक से बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोती हुई माँ से लिपट गई। उठो ना माँ, उठो, देखो रात को तुमने मेरे लिए खाना भी नहीं बनाया। टुनी की चाची उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर बाद टुनी रोते रोते बेहोश सी हो गई। उसे सब कुछ दिख रहा था, लेकिन अब उसे होश नहीं था। कुछ देर में उसकी माँ को अंतिम संस्कार के लिए ले गए। टुनी अब गुमसुम रहने लगी थी। वो किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। एक दिन टुन्नू जी ने टुनी से कहा, बेटी कल्याणी तो अब वापस नहीं आएगी। तू और मैं ही रह गए हैं। तू चिंता मत कर, मैं तेरा अच्छे से ख्याल रखूं। इसी तरह समय बीत रहा था। टुनी अब घर के काम निपटाने लगी थी। एक दिन टुनी मंदिर जा रही थी। वह अब सुबह उठकर नहा धोकर मंदिर जाती थी। उसकी माँ को मरे 2 महीने हुए थे। वह अब माँ के सारे काम करने लगी थी। उसकी माँ मंदिर जाती थी, इसलिए वह उनकी जगह मंदिर जाने लगी। मंदिर में उसे एक बुजुर्ग मिलती थी। धीरे धीरे गीता और रंजना जी में जान पहचान हो गई। मंदिर में दर्शन करने के बाद दोनों मंदिर की सीढ़ियों पर कुछ देर के लिए बैठ जाती। रंजना जी ने बातों बातों में टुनी के बारे में सब कुछ जान लिया। एक दिन टुन्नू जी घर पर ही थे। उनका काम छूट गया था। वे इसी उलझन में थे कि अब क्या करेंगे। तभी टुनी अंदर आई और बोली, पापा देखो कौन आया है। टुन्नू जी ने देखा तो बाहर एक चमचमाती कार खड़ी थी। उसमें से एक औरत उतरकर उनके घर की ओर आ रही थी, महंगे कपड़े जेवर पहने हुए। टुन्नू जी ने इशारे से टुनी से पूछा। टुनी ने बताया, अरे पापा, ये वही रंजना जी हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। ये रोज मुझे मंदिर में मिलती हैं। आज ये घर आने के लिए कहने लगी तो मैं इन्हें घर ले आई। मालकिन, आपने क्यों कष्ट किया? बच्ची से कह देती, मैं आपकी सेवा में हाजिर हो जाता। ये सुनकर रंजना जी ने कहा, कुएं को प्यासे के पास आना पड़ता है। टुन्नू जी बोले, मैं कुछ समझा नहीं। ओहो, मैं तो भूल ही गया। आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाता हूँ। रंजना जी बोली, नहीं टुन्नू जी, परेशान मत होइए, आप बैठिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जानते हैं आपकी बेटी कितनी होनहार और संस्कारी है। जितने ध्यान से ये पूजा करती है मैं भी नहीं कर सकती। इसके चेहरे का तेज, इसकी हंसी मैं घर जाकर भी भूल नहीं पाती। मैं चाहती हूँ कि मैं इसका अच्छे से पालन पोषण करूँ, अपने घर ले जाकर। टुन्नू जी जितना अपनी बेटी की तारीफ सुनकर खुश हो रहे थे, अब उतने ही दुखी होकर बोले, मालकिन, मेरी पत्नी तो पहले ही चली गई है। अब मेरे जीने का एक ये ही सहारा है। इसे भी आप ले जाएंगी तो मैं कैसे जीऊंगा?
रंजना जी ने आगे कहना शुरू किया। टुन्नू जी, आप गलत समझ रहे हैं। मैं आप दोनों को ले जाना चाहती हूँ। आपको यहाँ कभी काम मिलता है, कभी नहीं। बस आप मेरे घर की देखभाल करना और गीता मेरे साथ रहेगी। मैं आपको बता दूं, मैं अकेली रहती हूँ। मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं है और बच्चे विदेश में रहते हैं। टुन्नू जी की आंखों में आंसू आ गए। मालकिन, एक बिन माँ की गरीब बच्ची की आप मदद कर रही हैं, ये मैं सोच भी नहीं सकता था। नहीं टुन्नू जी, इस बच्ची से मिलते मिलते मैं इसे चाहने लगी हूँ, जानते हैं। इससे थोड़ी सी छोटी मेरी पोती होगी, लेकिन उसे मैंने सिर्फ वीडियो कॉल पर ही देखा है। मैं इसका अच्छे से पालन पोषण करूंगी। आपकी बेटी लाखों में एक है। को कुछ समझ नहीं आ रहा था। रंजना जी ने आगे कहना शुरू किया। आप तैयारी कीजिए, मेरे नौकर आकर आपका सामान ले जाएंगे। आप दोनों अभी मेरे साथ चलिए। रंजना जी दोनों को गाड़ी में बिठाकर घर ले जाती हैं। धीरे धीरे समय बीत जाता है। एक दिन टुनी घर आती है। पापा देखो, मैं डॉक्टर बन गई। आज ही मुझे डिग्री मिली है। कल से मुझे सरकारी हॉस्पिटल में जाना है। कुछ समय पहले की बात है। रंजना जी की कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। बेटी, इन्हें नमन कर, जिन्होंने तेरी किस्मत बदल दी। माना ये देवी अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मुझे आज भी याद है, अपने अंतिम समय में इन्होंने मेरे से यही कहा था कि मेरी यही अंतिम इच्छा है, मेरा अंतिम संस्कार टुनी करे। आप यहाँ का सब संभाल लें और इसे डॉक्टर बनाएं। लेकिन वो बच नहीं पाती। टुनटुनी अपनी माँ से लिपटकर बहुत रोती है। टुन्नू भी पतुनी की मौत से बहुत टूट जाते हैं। कुछ दिन बाद वे अपने खेत और घर को बेचकर टुनटुनी को लेकर शहर आ जाते हैं। इन पैसों से टुन्नू चिंकी चिड़िया घर के एक कोने में बैठी अपने खिलौने से खेल रही थी। चिड़िया मौसी और चिड़िया मौसा की नजरें अपने अंडे पर टिकी हुई थी, क्योंकि आज अंडा फूटने वाला था। अंडा फूटा और उसमें से एक बहुत प्यारा छोटा सा बच्चा निकला, कुकू चिड़िया। चिड़िया मौसी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मौसा जी, मैंने कहा था ना, हमारे अंडे से बेटा निकलेगा। मेरा बेटा कितना सुंदर है, इस जंगल में कोई उसके जैसा नहीं। चिंकी दौड़ कर आई। मासी, मेरा भाई इतना छोटा सा है। लेकिन मौसा, मैं बहुत मुश्किल से निकला, मेरे पाँव में दर्द है। चिड़िया मौसी ने देखा तो उदास हो गई। कुकू का पाँव टेढ़ा था। मौसा जी, ऊपर वाले ने खुशी दी, लेकिन अधूरी। अब क्या होगा? चिंता मत करो मौसी, हम डॉक्टर के पास जाएंगे, ठीक हो जाएगा। अगले दिन वे बुलबुल डॉक्टर के पास गए। मौसी बहन, पाँव की हड्डी टेढ़ी है, ऑपरेशन से ठीक हो सकती है, लेकिन जल्दी करो वरना हमेशा लंगड़ा रहेगा। घर लौटकर चिंता हुई। चिड़िया मौसी ने कहा, मैं काम करूंगी, हम दोनों मिलकर पैसे जमा करेंगे। चिंकी बोली, मौसी, क्या भाई का पाँव ठीक होगा? हाँ बेटी, एक दिन नीले आसमान में उड़ेगा। चिड़िया मौसी काम ढूंढने निकली। लस्सी कबूतरी मिली। भूरी कौवी को नौकरानी चाहिए। भूरी कौवी के घर पहुंची। काम चाहिए, मेरे बेटे का पाँव टेढ़ा है, ऑपरेशन के पैसे जोड़ने हैं। भूरी कौवी हंसी। कमजोर माँ से कमजोर बेटा, लंगड़ा ही रहेगा। लेकिन काम दे दिया। चिड़िया मौसी रोज काम करती। भूरी कौवी के गंदे पंख साफ करना, पागल कौवे के बदबूदार बूट साफ करना, कौवों के काले कपड़े धोना। तानी सुनती लेकिन चुप रहती, बेटे के लिए। 1 महीने बाद तनख्वाह मिली। मौसी खुश होकर घर आई। मौसा बोले, आज बुलबुल ने बुलाया है, चलो कुकू को ले चलें। ऑपरेशन हुआ। 2 घंटे बाद बुलबुल बोली, पाँव सीधा हो गया, कुछ दिन में ठीक। कुकू बोला, मौसी, अब दर्द नहीं। मौसी दिन रात देखभाल करती रही। 10 दिन बाद कुकू खड़ा हुआ, चला, और फिर वैसे भी खुशी खुशी रहने लगे। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और इस वीडियो पर मैं टारगेट करता हूं कि आप भी कितने लाइक करते हो। मेरा टारगेट है इस वीडियो पर 50 लाइक कर दो और 10 कमेंट कर दो, और मैं वीडियो का टारगेट है 10,000, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आप ये टारगेट पूरा कर देंगे तो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा।